नमस्कार किसान भाइयों, किसान हेल्पलाइन से मैं गौरीशंकर पाटीदार। आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे फार्मर के पास में जो काफ़ी एडवांस खेती करते हैं। यानी कि जो अपन डेली रूटीन में जो हर साल जो किसान गेहूं चने लगाते हैं उससे कुछ हटके ये खेती करते हैं। इनके पास में अभी रनिंग में देखा जाए तो यहाँ पर किनोवा लगा हुआ है, चिया सीड्स की खेती करते हैं ये। इसके साथ में ये कालमेघ की खेती करते हैं, अकरकरा की खेती करते हैं, स्टीविया जैसे मीठी तुलसी कहा जाता है उसकी खेती करते हैं। सारी एडवांस खेती करते हैं और जो गेहूं चना जो किसान लगाते हैं उससे ज़्यादा बेनिफिट ये इन एडवांस खेती करके, और कम मजदूर लगता है इनमें। साथ में ही इनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी मेंटेन रखते हैं, और जो बीज है वो भी अच्छी क्वालिटी का मेंटेन रखते हैं। बाज़ार में भी सेल करते हैं, बहुत सारे किसानों को भी ये देते हैं और उन्हें प्रॉपर गाइडेंस भी देते हैं साथ में कि ये कब लगता है, कैसे लगता है, इनकी पिलाई कब कब करना चाहिए, ताकि उसका उत्पादन जो है वो उत्पादन प्रभावित ना हो। तो आइए उन्हीं से जानते हैं। मोहनलाल जी धाकड़ गांव धमनार के रहने वाले हैं। उनसे एक बार अपना परिचय करवाते हैं, फिर आइए जानते हैं उनसे पूरी डिटेल के बारे में, इस चीज़ के बारे में। नमस्कार। नमस्कार जी, अपना शुभ नाम बताइए। मोहनलाल धाकड़ धमनार। मोहनलाल जी धाकड़ धमनार से। अभी जहाँ हम आपके खेत में खड़े हैं ये किनोवा का खेत है। हाँ, तो आप हमें थोड़ी इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी बताएंगे कि ये कब लगता है? ये 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में लगता है। अच्छा, और हमारे पास ये है वाइट बड़ा बोल्ड माल। वाइट बोल्ड माल है। वाइट बोल्ड है। अच्छा, मतलब दो वेराइटी का दो होता है? वेराइटी का तीन आता है। वेराइटी। तीन, एक रेड वाला आता है, अच्छा, एक रेगुलर आता है सफ़ेद, और एक वाइट रेगुलर से बड़ा बोल्ड है। रेगुलर से मतलब दाने में कुछ दाने डिफरेंस में रहता है? ये बड़े दाने वाला है। दाना बड़ा रहता है हाँ, इसका। इसका जी, दाना बिल्कुल। बड़ा। अच्छा, मेरे को स्टार्टिंग से बताइए, आप जो खेत की तैयारी करते हैं इसको उसकी- अक्टूबर में इसको जोत देते हैं दशहरे के आसपास, जी। और इसको 4-5 दिन तक मतलब कल्टीवेटर चला के न खेत सूखा लो। जी, खेत सूखा के न 4-5 दिन से इसको हेयर बना के रख दो, क्यारे बना के रख दो। जी। और 4 दिन बाद इसको 2 किलो बीज प्रति बीघे का पड़ता है, क्योंकि इसका दाना बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद इसको फूंक के न डायरेक्ट पिला दो। जी। और इसके पिलाने की विधि है, आज पिला दो, 6 दिन बाद पिला दो इसकी गारवण, और 6 दिन के बाद डायरेक्ट 16 दिन, और 16 दिन के बाद 27 दिन गिन। एक जैसे 1 सप्ताह है, फिर 2 सप्ते ले लो, फिर 3 सप्ते, ऐसे 62 दिन तक अपने को इसको पिलाना है। और अच्छा, 90 दिन की फसल है मात्र। 90 दिन की फसल है। 90 दिन। 105 दिन में और 105 दिन में निकल के घर पे बीज चला जाए। 105 दिन में निकल के घर। अच्छा, तो इसमें जैसे कि आप जब स्टार्टिंग में जब इसको फुकराव से करते हैं हाँ, तैयारी, हाँ। तो उसमें कुछ खाद बीज देना रहता है खाद इसमें? बीज इसको जो भी अपने जो खाद देते हैं, देसी खाद दो, ऑर्गेनिक में दो, या फिर रासायनिक दो, तो इसमें डीएपी दे दो। भूसा हो अपना ये सोयाबीन का वगैरह, इसको सड़ा के न खेत में डाल दो। जहाँ देसी खाद होगा वहाँ ज़्यादा उत्पादन होगा। देसी खाद में ज़्यादा हाँ। उत्पादन होगा। पिछले साल हमने बोया था तो 9 कुंटल बीघे का हुआ था, 1 बीघे। और इसी जगह जहाँ अपन खड़े हैं यहाँ 9 कुंटल बीघे का नहीं, और इससे कमज़ोर फसल थी। इस साल तो और बढ़िया है, बेस्ट। अच्छा, तो जैसे कि ये रेगुलर साल दर साल उसी जगह हो नहीं, सकती है? 2 साल छोड़ के लगा लो, 2 साल लगातार होगा। 2 साल 2 साल लगातार लगातार हो जाएगा, 2 और साल 2 साल छोड़ के हो जाएगा। हाँ, परिवर्तन जरूरी है। और एक तीसरे साल परिवर्तन कर लो। हाँ, फसल चक्र फसल हर चक्र फसल हो में जाएगा। जरूरी होता है। जी, आपकी बात समझ गया। हाँ, इसके अलावा जैसे इसमें कोई इल्ली लगती है या कोई इल्ली फंगस लगती है तो का इसको कोई क्या है कि 6 दिन बाद अगर अपन गारवन दे, 1 दिन पिलाए आज और 6 दिन बाद पिला रहे, तो उसके बाद सोयाबीन जो उगती है उसमें जो सफ़ेद वाइट मच्छर आते हैं, उसकी हल्की दवाई स्प्रे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और ज़्यादा गर्मी हो तो इसको 1 आध दिन और पिला दो, जो ताकि धूप से गर्मी से कटे नहीं। अच्छा, धूप से बीज का हाँ, अंकुरण खत्म ना हो। अंकुरण खत्म हो। अच्छा, तो इसको मतलब क्या है कि 6 दिन तक इसका रख रखाव रखना, कि कहीं अपन मच्छर तो नहीं खा रहे, तो ये उगते, क्योंकि बारिश की समस्या रहती है। तो ये बारिश की नमी हो, मच्छर ज़्यादा आते हैं, और सोयाबीन हो तो सोयाबीन पे मच्छर पड़ते हैं, तो इस पर भी खाते हैं। अच्छा, तो हल्की आपने को रासायनिक दवा छिड़काव करना। हल्की रासायनिक दवा, रोको, फंगिसाइड की रोको। दवा आपने को हाँ, स्प्रे करना है ताकि हाँ, मच्छर चले जाए। मच्छर अच्छा, ये बड़ी होने के बाद में इसमें कोई प्रॉब्लम आती है? कोई प्रॉब्लम नहीं, ना तो पाला गिरता है ना तो जलती है। जितनी ज़्यादा ठंड होगी उतना ज़्यादा, भले 0 टेम्परेचर हो जाएगा इस पौधे पे, भले बर्फ़ जम जाएगी तो भी नहीं जलेगा ये। अच्छा, मतलब पाले से तो पाले से से कोई बचता है। डिफेक्ट नहीं आता है, भले कितना ही पाला गिरो। अच्छा, 0 टेम्परेचर बर्फ़ जम जाए इस पे। और इस जैसे कि- प्रकार के जो पौधे हैं ये अच्छा है, ये वाइट बोल्ड वाला है। और अच्छा। इसकी अपन बड़ी हाइट लेते हैं, और ये करीब करीब हो जाएगा 1.5 फीट का है।
अभी इससे 1.5 फीट और 1.5 फीट और बढ़ेगा ये। अच्छा, मतलब नॉर्मली लगभग ये Normally 5 फीट के समथिंग, 4 या पाँच- 5 फीट के 5 4 फीट हो जाएगा पौधा। 4 या 5 फीट। हम्म। अच्छा, तो इसकी जैसे हार्वेस्टिंग करने का क्या हाथ से प्रोसेस? कटा, हाथ से कटाई करके। हाँ, हाथ से कटाई करके न 3 कटाई करके 3-4 दिन रहने दो और इकट्ठा पाल पे करके न अपना जागीर मशीन है, भले अपने ऊपर से डालने की है, विश्वकर्मा है। तो जैसे कि इसका मैं देख पा रहा हूँ तना काफी मोटा है, हम्म। तो इसमें अंदर से छेद वाला तना है या फिर ये पूरा पोचा भरा है, हुआ? राइडे जैसा पोचा है। अच्छा, हाँ। ताकि उसमें टाइमिंग कम लगेगा, टाइमिंग किसान कम, भाई अगर हाँ। जांगीर से भी 4 निकालें। जने 1 बीघे का काट देते। अच्छा, 4 दिन जने में, हाँ। 1 बीघे 1 बीघे यानी का। मजदूर भी कम लगता है मजदूर हार्वेस्टिंग का, करने और में, टाइम से पहले आ जाता। टाइम से पहले आ जाता। और बाकी इसका जैसे नील गाय, कोई जंगलेश्वर- कोई नहीं इसको खाता, कोई ना नहीं तो खाता। घोड़ा रोज खाता है, नीलगाय पड़ती है तो वो इसको तोड़ के निकल जाएगी, लेकिन इसका मुंह नहीं मारेगी। अच्छा, मतलब खाने से कोई नुकसान नहीं, कोई अगर नुकसान अंदर से नहीं, निकल वो जाती है तो खाएगी नहीं नुकसान इसको। हाँ नहीं। मतलब मेरे कहने का वही मतलब है कि वो खाएगी नहीं, अगर अंदर से निकल जाती है तो नुकसान तो है, नुकसान, बाकी कोई खाती- नुकसान नहीं। खाता कुछ नहीं। अच्छा, बाकी जैसे अपने ये नॉर्मली जैसे गाय भैंस, नहीं, गाय भैंस भी नहीं खाती। गाय भैंस भी नहीं खाते। अच्छा, मतलब यानी देखा जाए कुल मिला के तो काफी अच्छी फसल है, सब तरफ से इसको प्रोटेक्शन है। नील गाय नहीं खाती इसको, जंगली सुअर कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, नुकसान अपनी नहीं। गाय भैंस बकरी कोई भी पशु हो इसे नहीं खाता है, तो सबसे बड़ी सेफ्टी है किसान भाइयों के लिए देखा जाए तो एक टाइप से। और इसका मैक्सिमम उत्पादन कितना हो सकता है? मैक्सिमम उत्पादन इसका 11, लेकिन अपन 8 मान रहे। 11 कुंटल। हाँ, अच्छा, मतलब एक टाइप से औषधि पौधा है, औषधि। 11 कुंटल बीघे का आप हाँ। बोल रहे हैं मैक्सिमम। हम्म। अगर नॉर्मली कंडीशन में देखें तो आठ- 7 या 8 कुंटल हो ही 7 या जाता 8, है। हाँ। तो और 4000 का भाव अभी रनिंग में चल रहा है रनिंग इसका। में चल रहा है, और इसका रहता ही रहता है। कभी खुदा न खास्ता कभी ज़्यादा हो जाए तो 1500 रुपये कम ज़्यादा होता है, लेकिन 2-4 हजार रुपये का भाव फिक्स है। नॉर्मली 4000 तो Normally। रहता ही है मतलब। 4 साल हो गए मेरे को बोते बोते। 5 साल हो गए था इस साल। 5 अच्छा, साल से हम मतलब agreement में 4 साल से नीचे ये जाता नहीं है, हाँ, और 4000 ऊपर से बढ़ सकता है, ऊपर और बढ़ उससे सकता नीचे है, नहीं हाँ। जाता। यानी कि किसान भाई अगर 1 बीघे का किनोवा लगाते हैं तो गेहूं से नॉर्मली अच्छा है। 32 से 35 हजार रुपए की फसल है उसकी। खर्चा नहीं है, खर्चा है तो ना के जैसे कि इसको लगाते हैं तो ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं है इसमें। लगभग एवरेज इसका देखा जाए अगर 8 कुंटल बीघे का भी निकलता है तो 32 से 35 हज़ार रुपये बीघे की फसल है आराम से। और मज़दूर भी ज़्यादा नहीं लगते हैं, और इसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता है, कोई दवाई का खर्चा भी नहीं है ज़्यादा, कोई फंगिसाइड का खर्चा भी नहीं है। एक बार नॉर्मली स्प्रे करना है, वो नॉर्मली स्प्रे तब करना है जब अगर सोयाबीन उन्होंने लगा रखी थी पहले, और अगर सोयाबीन के पौधे अगर ज़्यादा निकले हैं उसमें, जब इसका अंकुरण होता है साथ में अगर सोयाबीन निकल रही है तो उसमें जो सफ़ेद मच्छर आते हैं, अगर सफ़ेद मच्छर की शिकायत होती है तब इसमें फंगिसाइड का स्प्रे करना है किसान को। उसके बाद में कोई स्प्रे नहीं करना है। पाला अगर गिरता है 0 टेम्परेचर पे भी ये हो जाता है, मतलब इसका बिल्कुल अगर देखा जाए तो शीतलहर से इसको कोई नुकसान नहीं होता है। काफ़ी अच्छी फसल है और काफ़ी अच्छा उत्पादन ले भी रहे हैं किसान भाई। और अगर किसी किसान भाई को इसके बारे में और भी डिटेल कोई जानकारी चाहिए तो आप मोहनलाल जी से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं इनसे। मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा मोबाइल में मोहनलाल धाकड़, मेरा मोबाइल नंबर है 9977751468। बिल्कुल किसान भाई, आप इनसे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। आप किसान हेल्पलाइन की टीम से भी संपर्क कर सकते हैं कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, उन्हें कैसे लगाते हैं, खेत की तैयारी क्या करना है, वो सारी गाइडेंस हम आपको करवा देंगे। किसान हेल्पलाइन की टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी इस चीज़ के बारे में, अगर कोई किसान एडवांस में खेती करना चाहता है। क्योंकि देखा जाए तो गेहूँ चना जो अपन लगाते हैं तो उसमें हर साल कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, या तो शीतलहर से ख़त्म हो जाता है, या पानी हो जाता है, ओलावृष्टि से ख़त्म हो जाता है, तो इसमें उस चीज़ का नुकसान ना के बराबर होता है। तो किसान भाई से मैं यही निवेदन करूँगा कि जो आप रेगुलर खेती जो कर रहे हैं वो तो करिए, पर कुछ एडवांस में भी खेती करें, ताकि आपका जो है खर्चा जो रहेगा वो खर्चा भी कम होगा इसमें, और उत्पादन भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। बीज तो सर 2 किलो बीघे का पड़ता है, मात्र 2 किलो। 1 किलो पड़ता है, लेकिन ये बोल्ड है, इसी वजह से 2 किलो डालना वैरायटी अच्छी है। और वैरायटी एकदम एक से एक वैरायटी मिलेगी, और पौधे छांट के ना वैरायटी रख रखी है, हम हर साल छांट। खरीदी बिक्री दोनों काम है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है सर।